हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दैट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट। रिलेटिविटी जो थ्योरी थी वो किस साइंटिस्ट ने प्रेजेंट की थी या किसने डिस्कवर की थी। ऑप्शंस आर गिवन: एल्बर्ट आइंस्टीन, इसैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग और मैरी क्यूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, दैट इज अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं उनमें किस टाइप का लेंस यूज किया जाता है। ऑप्शंस है कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव, कन्वेक्स लेंस और नन ऑफ द अबव। तो जो भी मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं उनमें आपका जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है टोटल नंबर ऑफ कलर्स एग्जिस्ट इन सनलाइट। सनलाइट में कितने नंबर ऑफ कलर्स एग्जिस्ट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। लास्ट टाइम एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन सिमिलरली आया था दैट रेनबो में कितने कलर होते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बस यहाँ पे सनलाइट टर्म यूज़ कर लिया है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, दैट इज 7। तो सनलाइट में हमारे टोटल नंबर ऑफ 7 कलर्स होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। सबसे पहला पर्सन कौन था जिन्होंने स्पीड को डिफाइन किया था। ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, कैपलर, टॉल्मी। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे गैलीलियो जिन्होंने स्पीड टर्म को डिफाइन किया था या एलैबोरेट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड। अगर जो अर्थ की जो घूमने की स्पीड है, स्पिनिंग स्पीड है, अगर वो बढ़ जाती है, देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी। तो इक्वेटर पे जो बॉडी का वेट होगा वो कितना होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या डबल रहेगा। ये ऑप्शन है आपके। तो करेक्ट आंसर विल बी डिक्रीजेस। अगर स्पिनिंग स्पीड अगर आपकी बढ़ती है अर्थ की तो आपका जो वेट होगा बॉडी का वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर डेविएट्स लीस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। अगर प्रिज्म के थ्रू हम लाइट की बीम को पास कराते हैं देन वी नो विबग्योर 7 कलर्स होते हैं। और ये अफेक्ट भी हमारा टिंडल अफेक्ट में आता है, अगर हमने पढ़ा होगा 12th 11th में तो आप लोग को याद होगा। ठीक है। तो विब ग्योर ये कलर्स डाइवेशन के बाद हमको देखने को मिलते हैं 7 कलर्स। ठीक है। यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे कम डेविएट यानी सबसे कम जो मुड़ेगा वो कौन सा कलर होगा इन सब में 7 कलर्स में से। राइट। ऑप्शन है ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। तो जो सबसे कम डाइवेट होने वाला कलर होगा वो होगा रेड। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे थोड़ा डायग्राम उस टाइप से बनाया, बट मैं अगर ठीक से बनाऊँ तो इसको मैं अगर ठीक से बनाकर दिखाऊं तो प्रिज्म में से जब ये लाइट डाइवेट होगी तो सबसे ज़्यादा डाइवर्जन होता है वायलेट रे का, मतलब वायलेट कलर का। फिर सिमिलरली ये सीरीज़ चलेगी और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है हमारा रेड कलर जिसमें बहुत ही कम डेविएशन होता है। ठीक है। तो जो लीस्ट डेविएशन वाला कलर होगा वो होगा आपका रेड। फिर सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, विच कलर डाइवेट्स हाईएस्ट व्हेन द पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डाइवेट होगा, सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। तो अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा पहला जो वायलेट कलर होता है वही डाइवेट होता है। तो वो हाईएस्ट डेविएशन होगा आपका वायलेट कलर का। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, और लीस्ट अगर पूछ रहा है तो हो जाएगा रेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेरिएबल और द न्यूट्रल चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी ऑलवेज द नेगेटिव चार्ज। करेक्ट ऑप्शन इज बी। फिर है प्रोटॉन्स कैरी। तो प्रोटॉन्स में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है वैसे ही पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में क्या होता है, मतलब कितना ज़्यादा या कम होता है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। जो इलेक्ट्रॉन का साइज होता है वो 1/1836 टाइम्स ज़्यादा होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, लेंथ, लाइट, स्पीड, नन ऑफ दिस। तो लाइट ईयर जो यूनिट होती है वो आपकी लेंथ की होती है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर किसके बराबर होगा इन ऑप्शंस में अगर देखें तो
2 trillion miles, 6 trillion miles, 8 trillion miles, or the 9 trillion miles? Correct option is B, that is 6 trillion miles. Light from sun reaches अर्थ इन अप्रॉक्सीमेटली. ये क्वेश्चन 2022 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, फर्स्ट जो हुआ था नर्सिंग का, यूपीपीएससी नर्सिंग का, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था. ऑप्शंस भी यही थे, 3 मिनट्स, 8 मिनट, 10 मिनट्स, 12 मिनट. तो जो क्या नाम सनलाइट है वो अर्थ में अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम तक पहुंच सकती है? तो उसका करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज 8 मिनट. करेक्टली 8 मिनट में जो सनलाइट है वो अर्थ तक रीच हो जाती है. क्वेश्चन, हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ. जो हर्ट्ज होती है वो किसकी एसआई यूनिट है? वेट, पावर, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी. तो सबको पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन. जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? मेटल, एयर, वाटर, वैक्यूम. तो करेक्ट आंसर इसका होगा मेटल. मेटल में जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोनर विच काइंड ऑफ वेव इज़ यूज. सोनर एक लाइक टूल होता है जिसका यूज़ हम करते हैं, जिसमें हम साउंड वेव्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं. ठीक है, मतलब इससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है. एक टूल होता है एक तरीके का जिससे हम पता लगाते हैं कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ठीक है, इसका मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. मतलब उसको इस टूल का यूज़ करके हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं जिससे हम पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है. तो इसमें वही बोल रहे हैं कि इसमें कौन से साउंड वेव्स का या कौन से वेव्स का यूज़ करते हैं. तो सोनार में आपका ऑप्शन दिया इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, रेडियो और ऑडिबल साउंड. तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका बी, दैट इज अल्ट्रासोनिक. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रेडिएशन है जिसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है? ऑप्शन है इंफ्रारेड, वायलेट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और द रेडियो वेव. तो इसका पूरा सीरीज़ है, मतलब मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता देती हूँ कि सबसे हाईएस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है और सबसे लोवेस्ट किसकी होती है. अगर आप उस सीरीज़ को लर्न कर लेते हो तो आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछ लेता है या किसी और टर्म में किसकी किससे ज़्यादा होगी या सबसे लोवेस्ट किसकी होगी, सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, तो उससे आपको लर्न हो जाएगा तो आगे ईजी रहेगा समझने में. ठीक है, तो अभी हम मैं आपको ये सीरीज़ बता देती हूँ. तो सबसे पहली जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की अगर हम बात करें किसकी होती है, तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो होती है हमारी रेडियो वेव्स की. ठीक है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा है तो इसका आंसर तो हमारा डी हो जाएगा, दैट इज रेडियो वेव्स, क्योंकि लॉन्गेस्ट पूछा है. लेकिन हम सीरीज़ की पूरी बात करें, हमें पूरी सीरीज़ लर्न करना है ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी होता है, ऑप्शन चेंज होते हैं तो हम वो भी सही कर सकें. तो रेडियो वेव के बाद सेकेंड नंबर हमारा आता है माइक्रोवेव्स का. ठीक, मान लीजिए इन ऑप्शंस में रेडियो वेव ऑप्शन नहीं होता और डी ऑप्शन में आपका माइक्रोवेव ऑप्शन रखा होता तो इन तीनों के कंपैरिजन में फिर इसकी हाईएस्ट हो जाती. ऑप्शन चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा. तो इसीलिए हमें पूरी सीरीज लर्न होनी चाहिए. तो सबसे लॉन्गेस्ट होती है रेडियो वेव्स की, देन होती है माइक्रोवेव्स की, उसके बाद होती है इंफ्रारेड रेज, देन होता है हमारा विजिबल लाइट, जो विजिबल नॉर्मल लाइट होती है वो, उसके बाद हमारे होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, देन इसके बाद होता है हमारा एक्स रेज और सबसे लास्ट में होती है हमारी गामा रेज. ठीक, तो ये एक सीरीज है. सबसे हाईएस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे तो रेडियो वेव्स की है और सबसे लोवेस्ट पूछते हैं तो यहाँ पे गामा रेज की. तो अभी क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी गई है तो हमारा रेडियो वेव ऑप्शन में गिवन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम वेवलेंथ. देखो अभी मैंने बताया आपको सीरीज बताई कि आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है. अभी आपसे लॉन्गेस्ट पूछ रहा था तो रेडियो वेव्स आंसर था, बट यहाँ पे अब मिनिमम पूछ रहा है तो सीरीज जो मैंने बताई तो सबसे लास्ट में गामा रेज थी, तो मिनिमम सबसे कम हो गया हमारी गामा रेज की. तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ए, दैट इज गामा रेज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर एक्सरे. एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, विलहेल्म रॉन्गटन और द अर्न्स्ट रदरफोर्ड. करेक्ट आंसर इज सी, विलहेल्म रॉन्गटन जो थे उन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग द एनर्जी ऑफ लाइट इज कैरीड इन डिस्क्रीट यूनिट्स आर कॉल्ड. जो लाइट एनर्जी होती है उसको डिस्क्रीट यूनिट में जो कैरी किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और द फोटोन. तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज फोटॉन्स. उनको हम फोटॉन्स के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ फोटोन वेरीज डायरेक्टली विद इट्स. जो फोटोन की एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली वेरी करती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? वेवलेंथ के, फ्रीक्वेंसी के, स्पीड के और नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन है न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर मीटर, जूल पर कूलॉम और द वोल्ट। करेक्ट आंसर आपका होगा ए, दैट इज न्यूटन पर कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिसिस्ट इज द राइटर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक बुक है, तो ये पूछ रहे हैं कि ये बुक किसने लिखी थी। ऑप्शन है इसाक न्यूटन, हैंस बेथ, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग जो भी फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव ब्लैक होल थ्योरी। ब्लैक होल जो थ्योरी है वो किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, इसाक न्यूटन और द नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग बहुत मतलब फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, और फिज़िक्स जो हमारी सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी रोल इन्होंने प्ले किया है। जैसे कि इन्होंने एक बुक लिखी है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्लैक होल थ्योरी भी इन्होंने ही दी है। तो इनका नाम लर्न करना मतलब बनता है अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर भी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं कि उन्होंने क्या लाइक हमारे जो भी फिज़िक्स है उसमें क्या रोल प्ले किया है या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ मून एज कम्पेयर टू द अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में मून की ग्रेविटी कितनी होती है? 1/4 ऑफ अर्थ, 1/5 ऑफ अर्थ, 1/6 ऑफ अर्थ, 1/8 ऑफ अर्थ। करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 1/6 ऑफ अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में जो मून की ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के फादर हम किसको बोलते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, वर्नर हेंसबर्ग और अर्न्स्ट रदरफोर्ड। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मैक्स प्लैंक। प्लैंक जो थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी जो थी, उन्हें मैक्स प्लैंक ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू। जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा तेज़ किस में चल सकती है? लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि जो साउंड है वो आराम से सॉलिड में ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दैट इज सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ हम जानते हैं इसमें 3 लॉ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है, लॉ ऑफ एरिया होता है, लॉ ऑफ पीरियड्स होता है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, दैट इज लॉ ऑफ स्पीड। अल्ट्रासाउंड डिवाइस ऑपरेट विद मिनिमम फ्रिक्वेंसी फ्रॉम। जो अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें मिनिमम कितनी फ्रिक्वेंसी होती है? 20,000 हर्ट्ज, 35,000 हर्ट, 45,000 हर्ट और तो 60,000 हर्ट। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, दैट इज 20,000 हर्ट, दैट इज 20K हर्ट्स। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट है इंफ्रासोनिक साउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी लोअर देन। जो इंफ्रासोनिक साउंड्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कितने से कम होती है? 5 हर्ट्स, 15 हर्ट्स, 20 हर्ट्स और 32 हर्ट्स। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 20 हर्ट्स। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि ये 20,000 है, 20K लिखा हुआ और ये ओनली 20 है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 होती है, जबकि इंफ्रासोनिक साउंड की अगर बात करें तो वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, फ्रीक्वेंसी लोअर देन। ठीक है, सो इसका अल्ट्रा साउंड अगर टर्म यूज़ किया है तो 20K हो जाएगा, और इंफ्रासोनिक अगर यूज़ किया है टर्म तो 20 हर्ट्ज होगा ओनली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें अराउंड मैंने 30 फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे शेयर किए, एंड इसके आगे और भी क्वेश्चंस की सीरीज़ है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।